जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके और जो सेट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी के बारे में। दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पीएनएल बैलेंस शीट अच्छी है दोस्तों, और जो हमारे मेन पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर को प्रॉपरली ये टिक मार्क फुलफिल कर रही है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक थे उन्होंने मैक्सिमम अच्छी खासी रैली दिखाई है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी जस्ट स्टार्टअप है। आप सब जैसे जानते ही हैं कि जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स होंगे वो मैक्सिमम जो होंगे आने वाले टाइम में मेड इन इंडिया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनीज को एक बार ऑर्डर मिल गया तो आगे ऑर्डर नहीं मिलेगा दोस्तों। इनको दोस्तों धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कंपनी की सेगमेंट बड़ा होगा, जो कंपनी का सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, उनको ऑर्डर उस हिसाब से दोस्तों मिलते रहेंगे। अगर कंपनी एक ही सेगमेंट में काम करती है डिफेंस, एक्चुअली डिफेंस में दोस्तों कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। सैटेलाइट होती है जिसमें आप रडार सिस्टम बोल सकते हो, आप एरोस्पेस है, अब जैसे इनकी कैटेगरीज होती है, इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे किसी भी चीज़ को मेंटेनेंस की एएमसी होती है। तो दोस्तों इसी तरह के जो कंपनीज होती है और जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा होता है, जिनके प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, जिनकी सर्विसेज ज़्यादा होती हैं, तो दोस्तों ऐसी कंपनियों को आप रडार पर रखते हैं। और ये दोस्तों ऐसी टाइप की कंपनी है जो आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जस्ट ये अभी स्टार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी को ऑर्डर मिलेगी, कंपनी का बैलेंस शीट पीएनएल स्ट्रांग होगी तो शेयर प्राइस मूव करेगा, तो उसके बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे दोस्तों अभी टाइम नहीं निकला है। आप चाहें तो फर्दर स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद अगर आपको लगता है कंपनी अच्छी है तो आप इस कंपनी के बारे में भी विचार कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों जैसे कि आप आ चुके हैं कंपनी पीएनएल पे, आप देखेंगे कंपनी ने अभी करंट क्वार्टर का जो रिजल्ट थे सेकंड Q2 के वो कंपनी के आ चुके हैं। कंपनी करंट क्वार्टर में देखेंगे 54 की सेल दिखाई है, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 69 की, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे ईयर ऑन बेसिस पे 36 की। तो दोस्तों कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे स्लाइडली था डाउनफॉल है। अब यही चीज़ आप चाहें तो कंपनी ओपीएम देखते हैं। अब दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ आप और देखते हैं, जो कंपनी का पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था वो 28 था, वो आज बढ़कर 47 हो चुका है दोस्तों। ये भी दोस्तों एक गुड साइन होता है। अब दोस्तों अब कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं, जो करंट क्वार्टर जो कंपनी का गया है अभी Q2 का, कंपनी ने Q2 में देखेंगे तो 17 CR का प्रॉफिट दिखाया है, लास्ट क्वार्टर में 9 का था, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे ईयर ऑन बेसिस पे 7 का था। तो आप बोलते हैं कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे भी एंड क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है दोस्तों जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी का जो मेन बिजनेस कंपनी करती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हमें फाइनेंशियल क्लोजिंग के अंदर पता चलती है। कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल क्लोज करती है, बैलेंस शीट पीएनएल क्रॉस करती है, उसमें हमें पता चलता है दोस्तों। इसमें कंपनी ने क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी जंप दिखाई है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन हमें फिर भी जो मेन बैलेंस शीट होती है, मेन पीएनएल होता है कंपनी का, उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो उससे हमें पता चलता है कंपनी ने एवरी ईयर कितनी ग्रोथ करी है। अब दोस्तों आप देखेंगे 2013 में आप देखेंगे तो कंपनी की सेल 43 थी, उसके बाद स्लाइडली द डाउनफॉल आया, फिर कंपनी ने 25 करी 34, नाउ आप देखेंगे 52, 51, 52, 78, 105, 154, 214। तो आप देखेंगे तो अगर ईयर आप देखेंगे 2013 से लेकर आज करंट टाइम तक आप देखेंगे कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी सेल्स में। अब यही चीज़ आप कंपनी ओपीएम में देखेंगे, कंपनी ने एवरी ईयर अपने ओपीएम में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है। अब दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट देखते हैं आप, जो नेट प्रॉफिट कंपनी का पहले 7 था, फिर कंपनी माइनस में गई, फिर 1 ये देखिए, फिर कंपनी ने एवरी ईयर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है अपने ओपीएम में भी दोस्तों यही होता है स्मॉल कंपनी। जैसे जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल स्ट्रांग होगी और कंपनी ग्रोथ दिखाएगी। अब पहले दोस्तों आपको पता है कि अब जो है जितना भी मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स है वो मेड इन इंडिया होंगे। तो दोस्तों इन कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस है, इन कंपनी का बैलेंस शीट पीएनएल स्ट्रांग होने के चांसेस और ज़्यादा है। अब दोस्तों आप कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो ये 40% जो प्रमोटर के पास स्टेक है, एंड डीएस के बाद देखेंगे तो डीएस के बाद ना के बराबर है, एंड पब्लिक के बाद देखेंगे तो अप्रॉक्स 60% का स्टेक है। जो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों वो भी ठीक ठाक है, बट आप प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं दोस्तों कि प्रमोटर के पास 40% का स्टेक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, हमें हर पैरामीटर के ऊपर नज़र रखनी होती है, चाहे वो प्रमोटर हो, DIS हो, FIS हो, पब्लिक हो, हमें हर चीज़ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। लाइक हम एक तरह से कंपनी के शेयर होल्डर हम भी हैं दोस्तों। चाहे आपने एक शेयर खरीदा हो, आप एक शेयर के भी शेयर होल्डर हो दोस्तों आप भी, क्योंकि कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट करा है। आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? ताकि आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है आपको उसकी ग्रोथ मिल सके, आपको उसका रिटर्न मिल सके, आपको उसके मल्टीप्लाई का रिटर्न मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए कंपनी की जितने पैरामीटर्स होते हैं हमेशा आपको उस चीज़ को चेक करना चाहिए, ताकि आपकी स्टडी भी स्ट्रांग होगी और आपको पता चलेगा कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है। अब दोस्तों कंपनी रिजर्व देखेंगे। कंपनी रिजर्व पहले 38 था, जो बढ़कर आज 96 हो चुका है दोस्तों। कंपनी के रिजर्व भी देखेंगे तो अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं एवरी ईयर के हिसाब से आप बोल सकते हैं। अब कंपनी का आप चाहें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 0 है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 28 के आसपास है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो 28 के आसपास है। वो जो शॉर्ट टर्म बोरिंग वो होता है जो विद इन 1 ईयर पे करना होता है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास 96 के आसपास का CR के आसपास का रिजर्व अवेलेबल है। तो कंपनी को चाहे तो आप डेट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास जितना कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग है उससे ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है। अब दोस्तों आप देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो जो कंपनी के पास 10 हुआ करता था वो बढ़कर घटकर 8 हो गया, फिर 42 हुआ, फिर 0.82 हुआ, नाउ 1 हुआ। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो दोस्तों स्लाइड डाउनफॉल है, बट कंपनी की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो ठीक ठाक बैलेंस शीट कंपनी की है, क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है इसने अपने शेयर होल्डर को देखेंगे तो करीबन 19,000 दोस्तों 19,000 दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि हमने कोई शेयर बाई करा वो हमें इतने अच्छे रिटर्न दे जाए। लेकिन दोस्तों कभी भी अच्छी कंपनी के अंदर जाना होता है तो उसमें सालों साल टाइम देना पड़ता है। आप देखेंगे ये स्टॉक मार्केट में 2001 से लिस्ट हुई थी दोस्तों इसी तरह देखिए कंपनी को देखिए कभी भी किसी भी कंपनी का कोई टाइम नहीं निकलता है दोस्तों। अगर कंपनी अच्छी में है और अच्छे स्टॉक में आप जाते हैं और वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड इट मीन्स उसका कंपनी का बिजनेस आगे भी चलता रहेगा। अगर उस कंपनी का बिजनेस आगे भी चलता रहेगा तो दोस्तों आपको भी रिटर्न मिलेंगे, बट टाइम फ्रेम दोस्तों देखना होता है। इसमें जिन शेयर होल्डर ने इस कंपनी को परचेस किया था उन्होंने 22 साल दिए कंपनी को दोस्तों, 22 ईयर्स दिए दोस्तों, 22 डेज नहीं दोस्तों, ईयर्स। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप स्टॉक के अंदर जाते हैं अच्छे स्टॉक को पहचानते हैं। अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए दोस्तों, कभी भी किसी कंपनी जाना होता है तो अपना आप पाथ भी क्लियर कीजिए कि आपको उससे 100% रिटर्न चाहिए, 200% चाहिए, 300 चाहिए, जितने भी रिटर्न चाहिए आपको उतना पाथ क्लियर कीजिए। पाथ क्लियर करने के बाद अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे उस स्टॉक नहीं बेचना है और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं होल्ड करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो दोस्तों लॉन्ग टर्म का कोई पाथ नहीं होता है, लॉन्ग टर्म का कोई टाइम लिमिट नहीं होती है दोस्तों। जिस तरह ही शेयर होल्डर ने स्टॉक को परचेस किया था 2001 के अंदर, वो आज भी स्टेक लेके बैठे हुए हैं 2023 के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, अच्छी कंपनी में जाएंगे आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। आप देखेंगे अपने शेयर होल्डर को 5 ईयर्स में इन्होंने 2600% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न भी दिए दोस्तों। तो दोस्तों यही होता है, अच्छी कंपनी में जाइए, अच्छी कंपनी पहचानिए और कोशिश कीजिए कि जब कंपनी के अंदर करेक्शन होता है थोड़ा बहुत, या कंपनी को स्टार्टअप में जब कंपनी स्टार्ट होती है उसके बैलेंस शीट P&L को आप सर्च कीजिए, वेबसाइट को जाइए, देखिए कंपनी का फ्यूचर देखिए, फ्यूचर ओरिएंटेड है कंपनी के सेगमेंट देखिए, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, कंपनी का मतलब हर चीज़ चेक करने के बाद तब आप चाहें तो कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के अंदर भी आप चाहें तो अपना स्टेक बना सकते हैं, बट हमेशा SIP मोड के हिसाब से। ये नहीं कि आपने देखा कि शेयर अच्छा है तो आपने एक बार में ही उसके हाईएस्ट क्वांटिटी परचेस कर ली अपनी, दोस्तों ऐसा नहीं करना होता। हमेशा स्टॉक को जब भी परचेस करें तो ये सोच चलें कि मैंने जो भी स्टॉक परचेस करना है उसको जितनी भी अभी क्वांटिटी है माइंड में, सपोज आप किसी भी शेयर का 10 क्वांटिटी लेके चलते हैं कि मैं 10 स्टॉक क्वांटिटी बाई करनी है, तो दोस्तों उसको वन टाइम में 2 क्वांटिटी परचेस करो, 2 क्वांटिटी। इट मीन्स किसी भी शेयर को परचेस करना है तो उसमें आप 5 टाइम लेके चलें मैक्सिमम, जो अपना आपकी लिमिट होती है उसके हिसाब से। तो दोस्तों इसलिए हमेशा जब भी शेयर को बाय करें तो कोशिश करें कि जब शेयर कंसोलिडेशन फेज के अंदर हो या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तब उसको आप परचेस करें। अब देखेंगे इस शेयर में देखेंगे तो जस्ट 1 ईयर के अंदर ही 300% के आसपास के रिटर्न दिखाए हैं दोस्तों यही होता है। अच्छे शेयर में आप जाएंगे, अच्छे शेयर को पहचानेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। और जैसे आपको पता है वो डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनी था वो अच्छा खासी रैली दिखा रही थी, दिखाने का रीज़न दोस्तों यही था, इनको ऑर्डर्स मिले हैं। और ऑर्डर दोस्तों वन टाइम नहीं है, आने वाले टाइम में दोस्तों इनको हर साल कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर मिलेंगे दोस्तों। अब आप देखेंगे दोस्तों कंपनी का नाम क्या है, दोस्तों कंपनी का नाम है एवेंटल
लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, आप देखेंगे डेवलप्ड एंड मेंटेनिंग द वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। जितने भी सैटेलाइट के प्रोडक्ट्स थे उनको मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड उनको कम्युनिकेशन देखती है, उनकी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक देखती है, रडार सिस्टम है वो डेवलप करती है, नेटवर्क मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, एरोस्पेस है, डिफेंस है। दोस्तों ये कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वर्किंग का वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। कंपनी अच्छी है, डिसेंट कंपनी है। आप इसका देखेंगे ये एरोस्पेस डिफेंस है, मरीन कम्युनिकेशन है, मतलब दोस्तों अच्छी कंपनी है। कस्टम इनोवेशन है, हेल्थ केयर है। ये दोस्तों कंपनी एक क्लाइंट बेस है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट है दोस्तों इनके। एल&टी जैसे है, इसरो जैसे है, इंडियन रेलवे आप देखते हैं, बोइंग देखते हैं आप, DRDO है, इंडियन नेवी देखते हैं आप, इंडियन नेवी है, इंडियन फोर्स है। मतलब सारे एक तरह के जितनी भी आप देखेंगे जो इनका पोर्टफोलियो, इनके कस्टमर बेस जो है अच्छा खासा कस्टमर बेस है कंपनी का। भारत इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। आप चाहे तो दोस्तों कंपनी यार विचार आप कर सकते हैं। अभी जस्ट रिसेंटली कंपनी को देखेंगे तो 10 CR का ऑर्डर भी मिला था दोस्तों इंडियन नेवी से। आप देखते हैं डेट 6 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों ऐसे ही है कि कंपनी जो अच्छी होगी उसका सेगमेंट अच्छा होगा, उसका पोर्टफोलियो जो सर्विस का पोर्टफोलियो है वो बड़ा होगा, तो आने वाले टाइम में दोस्तों इनके रिटर्न्स और अच्छे होंगे, इनकी बैलेंस शीट और स्ट्रांग होंगी। जब इनका बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, P&L स्ट्रांग होगा तो आपको भी इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।